वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। मस्जिद अक्सा को शहीद करने की इस्राएली साजिशें बढ़ने लगी। फ़लस्तीनी दानिशवर ने कहा, क़िबला अव्वल में यहूदी आबादकारों की दरअंदाजी को बढ़ाना चाहती है इस्राएली हुकूमत। ईरान में फिर जोर पकड़ने लगे अवामी मज़ाहरे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुजाहिरीन पर की फायरिंग। साबिक़ ईरानी सदर की बेटी फ़ायज़ा हाशमी को 5 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। सऊदी अरब में बारिश को लेकर जारी किया गया अलर्ट। रिहायशियों से बारिश से मुतासरा इलाकों में एहतियात बरतने की अपील की गई। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी का पैगाम इंसानियत। आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाश आनंद गिरी से की मुलाकात। हिंदी तर्जुमा वाला कुरान पाक का नुस्खा दिया बतौर तोहफा। मध्य प्रदेश में चाइनीज मांझा बेचने वालों के घरों को बुलडोजर से कर दिया गया मुनहदम। सोशल मीडिया पर की जा रही है तनकीद। पूछा कि पुलिस इतनी लाचार है कि छोटे जुर्म में पकड़कर सजा नहीं दे सकते। और दिल्ली एमसीडी इलेक्शन में कांग्रेस ने किया था बीजेपी के साथ खुफिया अलायंस। आम आदमी पार्टी ने फिर लगाया इल्जाम। और अब पेश है खबरों की तफसील। फ़लस्तीनी दानिश्वर और मस्जिद अक्सा के उमूर के माहिर बस्साम अबू सनिया ने कहा है कि इसराइली काबिज़ हुकूमत मस्जिद अक्सा में आबादकारों की दरअंदाजी को बढ़ाना चाहती है और मौजूदा साल के दौरान मस्जिद के सहनों में यहूदियत के वाक़यात मुसल्लत करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। ज़राए के मुताबिक बस्साम अबू सनिया ने कहा कि काबिज़ रियासत मस्जिद अक्सा पर रोज़ाना और हर वक्त धावा बोलना और मस्जिद इब्राहिमी के मंजरनामे को लागू करना चाहती है। अबू सनिया ने कहा कि सियोनी रियासत के पास मस्जिद अक्सा को यहूदियाने का बड़ा मंसूबा है और यह मामला सिर्फ हुकूमतों से मुताल्लिक़ नहीं है। इसमें कई निजी इंतहा पसंद ग्रुप और तंजीमें भी शामिल हैं। मकबूजा दरियाए उर्दन के मगरबी किनारे पर वाक़ शहर एरिहा में फ़लस्तीनी शहरियों और इसराइली फ़ोर्स के दरमियान होने वाली झड़प में एक कमसीन बच्चा ज़ख्मी हो गया। फ़लस्तीनी न्यूज़ एजेंसी वफ़ा की खबर के मुताबिक इसराइली क़ुव्वतों ने एरिहा के जुनूब में वाक़ आक़ाबा जबर महाजर कैंप पर धावा बोला। दूसरी जानिब फ़लस्तीन के मकबूजा मगरबी किनारे में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुसलसल मज़ाहमती कार्रवाइयाँ जारी रहीं। कल इतवार को मज़ाहमत की 16 कार्रवाइयाँ रिकॉर्ड की गईं, जिनमें इसराइली काबिज़ फ़ौजियों को निशाना बनाते हुए फायरिंग का हमला भी शामिल है। रिया न्यूज़ के मुताबिक मज़ाहमतकारों की कार्रवाइयों में कई हमले और तसादुम के वाक़यात शामिल हैं। मज़ाहमती कारकुनों ने कुलक़िलिया गवर्नरी के कस्बे अज़ुवन में आबादकारों के हमलों का मुँह तोड़ जवाब दिया और उनकी गाड़ियों पर पथराव किया। जुनैन में अलजलमा फ़ौजी चौकी पर भी काबिज़ फ़ौजियों को धमाका खैज़ डिवाइस से निशाना बनाया गया। इस दौरान फिर एक मरतबा इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई करते हुए मुतादिद फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया है। इधर इसराइल में ही हज़ारों इसराइली शहरियों ने तेल अवीव शहर के मरकज़ में नेतन्याहू की सरबराही में दाएं बाजू की नई हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहरे किए। मुज़ाहिरीन का कहना है कि दाएं बाजू की इंतहा पसंद हुकूमत अदलिया के फ़ैसलों में मदाखलत कर रही है और इसकी वजह से मुल्क में अदालती निज़ाम कमज़ोर हो रहा है। मुज़ाहरे के शुरका ने सियाह रंग के झंडे उठा रखे थे और नई हुकूमत और उसके वज़ीर आज़म नेतन्याहू की पॉलिसियों की मज़म्मत करते हुए फ़लस्तीनी इलाक़ों पर इसराइली कब्ज़े को ख़त्म करने का मुतालबा किया था।
ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने दारुल हुकूमत तेहरान के हफ्त हाउस महल्ले में मुजाहिरीन पर बराह रास्त गोलियां चलाई हैं। ऐसी खबरें सोशल मीडिया और मगरबी मीडिया में वायरल हो रही हैं। मुजाहिरीन के खिलाफ ईरानी हुकूमत के जाबराना तर्ज अमल के खिलाफ इतवार को नए एहतजाजी मुजाहरे किए गए। गिरफ्तारियों और मौत की सज़ाओं के खिलाफ यौम बदला के नाम से एहतजाज शुरू किया गया। इस दौरान खबर है कि साबिक़ ईरानी सदर अकबर हाशमी रफसंजानी की बेटी फ़ायज़ा हाशमी रफसंजानी को 5 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। ज़रा के मुताबिक एक अदालत ने इतवार को फ़ायज़ा हाशमी रफसंजानी के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात पर गौर करने के लिए समाअत की और फ़ायज़ा को 5 साल कैद की सज़ा सुना दी। अक़वाम मुत्तहिदा ने तालिबान हुकूमत की जानिब से अफ़गानिस्तान में ख़वातीन की हायर एजुकेशन यानी आला तालीम पर पाबंदी लगाए जाने के फ़ैसले को फौरी तौर पर कालादम करार देने का मुतालबा करते हुए कहा कि अगर सूरत हाल यही रही तो अफ़गानिस्तान अनक़रीब एक नए बहरान से दो चार हो जाएगा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे मार्कोस पुज़ल ने ख़वातीन की आला तालीम पर पाबंदी लगाए जाने के बाद किसी आलमी इदारे के पहले नुमाइंदे के तौर पर तालिबान हुकूमत के वज़ीर आला व वज़ीर तालीम से बातचीत की है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने बयान में कहा है कि रूस ने ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस की वजह से ऐलान की गई 36 घंटों की फायरबंदी के दौरान यूक्रेन पर हमला किया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की कौमी सिक्योरिटी कौंसिल ने 2023 के वर्किंग प्लान का ऐलान कर दिया है। रवा साल मुल्की आज़ादी के लिए जद्दोजहद और दिफाई इम्कानात में तोसी उनके तरजीही मौज़ूआत होंगे। ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने रूस की यूक्रेन पर हमला पॉलिसी के हामी रूसी शहरियों पर पाबंदी लगाने से मुतल्लिक़ा फ़ैसले की मंजूरी दे दी है। इन शख्सियात के बारे में मुस्तक़बिल में भी पाबंदियों का फ़ैसला किया जाएगा। अमेरिका में हमेशा की तरह फिर एक मरतबा फायरिंग का वाक़या पेश आया है और इस बार अमरीकी इंतहा पसंदी की तशहीर करने वाला इदारा हॉलीवुड ही इसका शिकार हुआ है। अमरीकी ज़राए अबलाग की रिपोर्ट के मुताबिक एक हथियार लिए हुए शख्स ने हॉलीवुड में मौजूद एक बिल्डिंग से निकल कर राहगीरों पर फायरिंग कर दी, जिससे एक शख्स हलाक और 2 दीगर ज़ख्मी हो गए। फायरिंग के बाद कातिल फ़रार होने में कामयाब रहा। मुलजिम को पकड़ने के लिए पुलिस हरकत में आ गई है। अभी तक इस वाक़े की वजूहात सामने नहीं आ पाई है। अमेरिका की जुनूब मगरबी रियासत कैलिफोर्निया में तूफ़ानी बारिशों और बर्फ़बारी के बाद कम से कम 6 अफराद हलाक हो चुके हैं और तकरीबन 3 लाख घर बिजली से महरूम हैं। माहिरीन मौसमियात ने अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में तूफ़ानी बारिशों और मज़ीद बर्फ़बारी की वार्निंग दी है। नेशनल वेदर सर्विस ने अगले हफ्ते के दौरान माहौलियाती खराबी और मज़ीद शिद्दत की तूफ़ानी बारिश और बर्फ़बारी से मुतनब्बे किया है, क्योंकि कई दिनों की शदीद बारिशों ने पहले ही पूरे खित्ते में तबाही मचा दी है। अमेरिका की इस जुनूब मगरबी रियासत की सड़कों पर गुज़िश्ता दिनों की तूफ़ानी बारिश के सबब मुतादिद गाड़ियाँ डूब गईं और कारोबार ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गया। सऊदी अरब के शहर मक्का में बहरान और आफात से निमटने के मरकज़ ने जिद्दा के रिहायशियों से एहतियात बरतने की अपील की है, क्योंकि शहर में हल्की बारिश होगी। मरकज़ ने हर किसी को वार्निंग दी है कि वो मजाज हक्काम की हिदायत पर अमल करें, इन जगहों तक ना जाएं जहां बारिश का पानी जमा होता है और लाइटिंग के खंभों यानी बिजली के खंभों और गलियों में मौजूद बिजली के डब्बों से दूर रहें। नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी यानी NCM ने कहा कि जिद्दा के मौसम में पीर की सुबह 1 बजे से दोपहर 2 बजे तक हल्की बारिश मुतवक्को है। ब्राज़ील के फॉर्मर प्रेसिडेंट जायर बोल्सोनारो के हामियों ने अपनी इंतखाबी हार को मानने से इनकार कर दिया है। बोल्सोनारो के हामियों ने ब्राज़ील की सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट और सदारती महल पर धावा बोल दिया। ये एहतजाजी हामी मुल्क के नौमुंतखब सदर लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा की मुखालफत कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बोल्सोनारो के हामियों ने मुल्क की राजधानी ब्राज़ीलिया की बिल्डिंग्स में भी तोड़फोड़ की। अब तक कम से कम 200 दंगाइयों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सिक्योरिटी फोर्स मुजाहिरीन को काबू में कर रहे हैं और पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और सदारती महल के आसपास फ़िलहाल हालात कंट्रोल में हैं। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें।
ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। मुल्क भर में हिंदू मुस्लिम को लेकर हो रही सियासत और इन दोनों मज़ाहिब के मानने वालों के दरमियान नफरत फैलाने की नापाक कोशिशों से अलग जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने मोहब्बत का नया पैगाम दिया है। मौलाना अरशद मदनी ने आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाश आनंद गिरी से मुलाकात की। मौलाना ने स्वामी को जहां कुरान पाक का नुस्खा देकर पैगाम इंसानियत दिया, तो वहीं आचार्य कैलाश आनंद गिरी ने मौलाना अरशद मदनी को शाल ओढ़ाकर भाईचारे का दर्स दिया। इस मौके पर मौलाना अरशद मदनी कहते सुनाई दे रहे हैं कि सालों की मशक्क़त के बाद उन्होंने कुरान का हिंदी तर्जुमा तैयार किया है, जिसे वो स्वामी को बतौर तोहफ़ा दे रहे हैं ताकि वो अल्लाह के पैगाम को सुने और जाने। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी दीगर तमाम सियासी पार्टियों की मजहब और ज़ात पात की सियासत से अलग स्कूल व अस्पताल के नाम पर वोट मांगती है। आज तक इस देश में कोई ऐसी पार्टी नहीं आई जिसने खुल के सीना चौड़ा करके कहा हो कि स्कूल बनवाए हैं इसलिए वोट देना, अस्पताल बनवाए हैं इसलिए वोट देना, बिजली ठीक करिए इसलिए वोट देना। नहीं तो इस देश के अंदर वो आके कहते हैं वे तुम हिंदू हो हम हिंदू हैं, हिंदू हिंदू को वोट देना, तुम मुसलमान हो हम मुसलमान हैं, मुसलमान मुसलमान को वोट देना, तुम ठाकुर हो तुम बनिए हो तुम ये हो पंडित हो तुम ये हो हम भी ये हमारी पार्टी इसकी हमारी पार्टी। इसी बात पे तो वोट मांगते हैं, लोगों को एक दूसरे से लड़ा के ही तो वोट मांगते हैं। आज तक किसी पार्टी के अंदर हिम्मत नहीं थी जो खड़ी होके ये कह दे कि भाई हमने काम करा है, काम के नाम पे वोट देना, स्कूल के नाम पे वोट देना, अस्पताल के नाम पे वोट देना। अरविंद केजरीवाल और इन लोगों की हिम्मत नहीं है जो उसको काउंटर कर सकें। अभी जोश जोश में आके उत्तर प्रदेश के एक कौन मंत्री था उसने चैलेंज किया था, संजय जी, सिद्धार्थनाथ सिंह, उसने चैलेंज कर दिया मनीष सिसोदिया जी आए और हमारे साथ डिबेट करें। उन्होंने सोचा कि हमने ऐसे ही बोल दिया ये आएगा थोड़ी, और वो पहुंच गया। वो बोला जी आ गया मैं, बताओ कहां चलना है, कहां डिबेट करना है। तो वो भाग खड़ा हुआ, मैदान छोड़ के भाग गया। ये हैं ही ऐसे कायर हैं ये लोग, काम इन्होंने किया ही नहीं है, ऐसे ही चैलेंज करते हैं। एक बार इनकी आंख में आंख डाल के बात करो, ये मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। तो मनीष सिसोदिया जब वहां पहुंचे लखनऊ में, उन्होंने कहा भाई मैं आ गया, और उनके एक नहीं दो दो तीन तीन मंत्रियों ने, उत्तर प्रदेश के योगी जी के दो दो तीन तीन मंत्रियों ने चैलेंज किया था कि हमने स्कूल बड़े अच्छे कर दिए, आके देखो और हमारे साथ डिबेट करो। और जब मनीष जी वहां पे पहुंचे और उनके स्कूल देखने के लिए जब वो चले, तो उन्होंने अपनी पुलिस भेज के मनीष जी को रोक लिया। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज को बर्बाद करने का इल्जाम लगाते हुए मुल्क में इन हालात में किस तरह रोजगार मिल सकता है, इस बारे में जानकारी दी। रोजगार कहां से आएगा? रोजगार अगर आप सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन करोगे, एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म करोगे, फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज के जाल बिछाओगे, रोजगार वहां से आएगा। करोड़ों लोगों को रोजगार मिल सकता है और रिस्पेक्टेबल रोजगार मिल सकता है। दूसरी बात, जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय किया गया है, और कोई शब्द ही नहीं है, डिस्ट्रॉय किया गया है। जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन और कोविड के समय जो किया, वो दूसरे लोग हैं जो रोजगार दे सकते हैं, करोड़ों लोगों को रोजगार दे सकते हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप मुझे वो नाम बता दीजिए जो छोटी कंपनी चलाता हो, स्मॉल और मीडियम साइज इंडस्ट्री चलाता हो, जो आज लाखों करोड़ का मालिक हो गया है। नाम बता दो मुझे। आप ये होंडा गाड़ी चलाते हैं, इसका मालिक मैकेनिक था। ये टोयोटा गाड़ी चलाते हैं, इसका मालिक मैकेनिक था। आप मुझे मैकेनिक का नाम दे दो जो इस देश में बड़ा उद्योगपति बन गया है, बताओ। नहीं है। तो जो रोजगार दे सकते हैं
जो सपने पूरे कर सकते हैं उनको उनकी हत्या हो रही है। तो रोड मैप क्या है? रोड मैप यह है कि जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री की बेस है हिंदुस्तान की, उसको प्रोटेक्ट करा जाए, उनको फाइनेंस दिया जाए, और ये जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं इनको टेक्नोलॉजी के साथ ट्रांसफॉर्म करके इनमें से 5-10% को बड़े बिजनेसेस बना जाए। ये दूसरा रोड मैप है। तीसरा रोड मैप है कि हमारा जो शिक्षा का सिस्टम है ये सिर्फ 5 चीजें सिखाने की कोशिश कर रहा है, मतलब 5 रास्ते दिखा रहा है। इस देश में लाखों रास्ते हैं। जिस दिन ये देश स्किल्स की रिस्पेक्ट करना शुरू कर जाए उस दिन ये देश सच्चा सुपर पावर बन जाएगा। उस दिन तक ये सब खोखला है। इस देश में स्किल्स जो होती हैं, चाहे वो बढ़ई की हो, चाहे वो मैकेनिक की हो, किसी की भी हो, चाहे वो किसान की हो, उसकी कोई इज्जत नहीं करता है, उसका मजाक उड़ाते हैं, देखो ये क्या कर रहा है। जिस दिन वो हो जाएगा उस दिन ये देश चाइना का मुकाबला कर जाएगा और यहां पे मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया सब जगह दिखना शुरू हो जाएगा। उत्तराखंड के जोशीमठ में लोगों के मकानों में दरारें पड़ गई हैं, मकान इंतहाई खस्ता हालत में पहुंच गए हैं। ऐसे में यहां के मकामी शहरियों ने रो रो कर मीडिया को बताया कि हमारा कोई सुनने वाला नहीं, कोई इस दर्द को समझने वाला भी नहीं। कुदरत से खिलवाड़ करके किए जा रहे तरक्याती कामों ने लोगों को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। हमारी बात सुनने के लिए राजी नहीं है। मध्य प्रदेश में चाइनीज मांझा बेचने वालों के घरों को बुलडोजर से मुनहदम कर दिया गया। इस कार्रवाई पर सोशल मीडिया पर सख्त तनकीद की जा रही है। इस बारे में नरोत्तम मिश्रा की वीडियो पोस्ट करते हुए पूछा जा रहा है कि क्या मध्य प्रदेश में अब कानूनी सूरत हाल नहीं रही। इकबाल और हितेश के घर को वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा के हुक्म पर सिर्फ इसलिए गिरा दिया गया क्योंकि वो चीनी मांझा बेच रहे थे। ये भी पूछा जा रहा है कि हुकूमत इतनी नालायक और पुलिस इतनी लाचार है कि एक छोटे जुर्म में पकड़कर सजा नहीं दे सकते। सर, मकर संक्रांति का त्योहार है। गुजरात में पिछले 3 दिनों में चाइनीज मांझे से 3 मौतें हुई हैं। मध्य प्रदेश के अंदर भी लगातार चाइनीज मांझे की घटनाएं सामने निकल कर आ रही है। कल हमने कार्रवाई, परसों आपने कार्रवाई देखी होगी उज्जैन के अंदर कि चाइनीज वाले थे उनको जो जमींदोज किया गया है, और ये कार्रवाई का एक ही पार्ट था। ये सचे संक्रांत आ रही है, लोग पतंग उड़ाते हैं, और मैं आप सबके माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं, और वो जो चाइनीज मांझा बेचने की सोचते भी हैं वो भी कान खोल के सुन लें कि मध्य प्रदेश के अंदर उनके ऊपर रासुका जैसी कार्रवाई हो सकती है। और इस दिल्ली एमसीडी इलेक्शन हो चुके हैं, ताहम इसकी खबरें अभी तक जारी हैं। आम आदमी पार्टी लीडर सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फिर एक मर्तबा कांग्रेस और बीजेपी के खुफिया अलायंस की बात कही है। देखिए, ऐसा कांग्रेस दिखाती है कि वो भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहती है। इस बार कांग्रेस के जो पार्षद जीते भी हैं, अगर आप उसका एनालिसिस करें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स इस तरीके दिए कि वहां पे कांग्रेस के लोग जीत पाए। कांग्रेस को जिताना भारतीय जनता पार्टी की बहुत पुरानी डेस्परेट कोशिश रही है, और यहां पर भी जो बाइकॉट की कॉल दी गई, जो कहा गया कि हम एमसीडी के हाउस से वॉकआउट करेंगे चुनाव के समय, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए वो वॉकआउट की कॉल दी गई है। ये सब लोग समझते हैं कि कांग्रेस के पार्षद अगर वॉकआउट करते हैं तो इसका फायदा सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी में सरकार बनाने में होगा, और ये कांग्रेस की लीडरशिप जानती है। कांग्रेस के एक पूर्व विधायक मुकेश शर्मा ने कल ट्वीट करके इस बात को कहा है कि एक तरफ तो राहुल गांधी जो हैं वैचारिक लड़ाई के लिए अपनी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस के पार्षद जो हैं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं।
आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। मस्जिद अक्सा को शहीद करने की इस्राएली साजिशें बढ़ने लगी। फ़लस्तीनी दानिशवर ने कहा, क़िबला अव्वल में यहूदी आबादकारों की दरअंदाजी को बढ़ाना चाहती है इस्राएली हुकूमत। ईरान में फिर जोर पकड़ने लगे अवामी मज़ाहरे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुजाहिरीन पर की फायरिंग। साबिक़ ईरानी सदर की बेटी फ़ायज़ा हाशमी को 5 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। सऊदी अरब में बारिश को लेकर जारी किया गया अलर्ट। रिहायशियों से बारिश से मुतासरा इलाकों में एहतियात बरतने की अपील की गई। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी का पैगाम इंसानियत। आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाश आनंद गिरी से की मुलाकात। हिंदी तर्जुमा वाला कुरान पाक का नुस्खा दिया बतौर तोहफा। मध्य प्रदेश में चाइनीज मांझा बेचने वालों के घरों को बुलडोजर से कर दिया गया मुनहदम। सोशल मीडिया पर की जा रही है तनकीद। पूछा कि पुलिस इतनी लाचार है कि छोटे जुर्म में पकड़कर सजा नहीं दे सकते। और दिल्ली एमसीडी इलेक्शन में कांग्रेस ने किया था बीजेपी के साथ खुफिया अलायंस। आम आदमी पार्टी ने फिर लगाया इल्जाम। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।